स्टूडेंट्स बीए षष्ठम सेमेस्टर यानी बीए 6 सेमेस्टर हिंदी साहित्य के छात्र छात्राओं के लिए मैं थोड़े से टिप्स देती हूँ। पहले तो मैं इनका सिलेबस बताती हूँ। भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि आपका प्रथम प्रश्न पत्र है यानी फर्स्ट पेपर है, जिसमें आप एक फर्स्ट यूनिट में पढ़ रहे हैं कि भाषा एवं भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय, भाषा परिभाषा, स्वरूप और उसके अभिलक्षण, परिभाषा, प्रकार, क्षेत्र और शाखाएँ, ये सब पढ़ेंगे। दूसरे यूनिट में भाषिक संरचना और स्तर पर आधारित है, जिसमें कि ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, प्रोक्ति, अर्थ, ये पढ़ेंगे। तीसरी यूनिट में हिंदी भाषा की उत्पत्ति तथा विकास, पृष्ठभूमि, अपभ्रंश, अपहट्ट, पुरानी हिंदी, मानक हिंदी, ये सब पढ़ेंगे। हिंदी शब्द संपदा और उसके मूल स्रोत, ये चौथी यूनिट है। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, आधार, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, उच्चारण, स्थान, प्राणत्व और अनुनासिकता। पांचवी यूनिट है हिंदी की उपभाषाओं तथा बोलियों का परिचय, जिसमें आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, ऐसा कोई नया उसमें नहीं है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। इसके बाद में छठी जो आपकी यूनिट है हिंदी की वैधानिक और संवैधानिक स्थिति है, ये भी आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। राजभाषा आयोग, राजभाषा अधिनियम और उनका विश्लेषण, संवैधानिक प्रावधान तथा उनका विश्लेषण। सातवीं आपकी यूनिट है देवनागरी लिपि, नामकरण, उद्भव, विकास, विशेषताएं, वैज्ञानिकता, समस्या सुधार। तो बच्चों आपका ऐसा कुछ भी इसमें ऐसा बहुत सा नया कुछ भी चीज़ नहीं है, जो आपकी भाषा पहले पढ़ चुके हो वही सारी कुछ है, इसलिए परेशान ना हो। क्षेत्रीय बोली का विशेष अध्ययन, इसमें आपका क्षेत्रीय बोली का प्रश्न श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। क्षेत्रीय तो बोली का विकास आपका प्रश्न शुरू करते हैं कि यदि एक ही शब्द की दो ध्वनि अपना स्थान बदल दें तो इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं, विपर्य, प्रयत्न लाघव, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है आपका विपर्य। यदि पास पास की ध्वनियाँ एक दूसरे का स्थान लें तो उसे क्या कहते हैं? पार्श्ववर्ती विपर्य, दूरवर्ती विपर्य, आद्य शब्दांश विपर्य, या इनमें से कोई नहीं? तो ये पार्श्ववर्ती विपर्य कहा जाता है। यदि एक ही शब्द के दूरस्थ ध्वनि अपना स्थान बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पार्श्ववर्ती विपर्य, दूरवर्ती विपर्य, या आद्य शब्दांश विपर्य। तो इसको कहते हैं दूरवर्ती विपर्य। किसी शब्द में निकट की असमान ध्वनियों के समान होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समीकरण, समानीकरण, साम्यवादी, परिवर्तन लाने वाले भौतिक वातावरण में शामिल है। तो इसका जो उत्तर है वो आपका आता है समीकरण। में गर्मी, सर्दी, भूमि में मैदानी और पहाड़ी भूमि की उर्वरता या उपर्युक्त सभी। तो इसमें ये सारी ही जो है शामिल होंगी, क्योंकि भाषा में परिवर्तन लाने वाले भौतिक वातावरण में सभी चीज़ें शामिल हैं। भाषा में परिवर्तन लाने वाले सांस्कृतिक कारक में शामिल हैं सांस्कृतिक संस्थाएं, व्यक्ति, संस्कृतियों का मिश्रण, उपर्युक्त सभी, ये सारे ही इसमें आएंगे। भाषा में परिवर्तन लाने वाले कारक संस्कृतियों के मिश्रण में शामिल हैं ऑस्ट्रिक द्रविड़ एवं द्रविड़ आर्य यवन, भारतीय मुसलमान, भारतीय यूरोपीय, ये सभी इसमें शामिल हैं। संस्कृति के मिश्रण में भाषा पर पड़ने वाले प्रभाव से में सम्मिलित होते हैं शब्दों का लेन देन, ध्वनि का आगम, वाक्य गठन, मुहावरा, लोकोक्ति आदि का जो आगम है, ये सब इसमें शामिल हो जाता है। भाषा में परिवर्तन लाने वाले आभ्यंतरिक कारक में शामिल हैं ह्रस्वीकरण, जैसे आषाढ़ को आषाढ़ पढ़ देते हैं। दीर्घीकरण, जैसे अष्ट का 8 कर दिया। घोषीकरण, जैसे शाक का साग हो गया। तो ये सारे आभ्यंतरिक कारक में शामिल होते हैं। आभ्यंतरिक कारक लोप में शामिल हैं आदि स्वर लोप, अभ्यंतर का जो भीतर का होता है, मध्य स्वर लोप, जिसमें गमला का गमला वाचिक रूप में होता है, अंत स्वर लोप, जिसमें आप का आप हो जाता है। तो ये सभी इसमें शामिल हैं। कुछ प्रश्न शामिल करते हैं हिंदी की वैधानिक और संवैधानिक स्थिति के। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग संबंधी प्रावधान है? ये आपका प्रश्न अक्सर आ जाता है, तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 344। इसी तरह से राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट या राष्ट्रपति। तो ये सभी मतलब इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रभाषा
आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ? तो उत्तर है आपका 1955 में। राजभाषा आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। राजभाषा आयोग की संस्तुतियों का परीक्षण कौन करता है? तो वो संसदीय राजभाषा समिति करती है। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है आपका बीजी खेर थे। 1957 में किस तिथि को राजभाषा आयोग का गठन हुआ? तो 7 जून को हुआ था।